जब भी द्वितीय विश्व युद्ध की बात होती है तो कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया और उन्हीं में से एक था T-34। यह सिर्फ एक टैंक नहीं था बल्कि यह सोवियत संघ की जीत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया था। कहानी शुरू होती है 1940 के आसपास, जब सोवियत संघ को एहसास हुआ कि आने वाला युद्ध पहले से बिल्कुल अलग होने वाला है। जर्मनी के पास पहले ही आधुनिक टैंक थे, तेज, भारी और घातक। ऐसे में सोवियत इंजीनियरों ने एक ऐसा टैंक बनाने की ठानी जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि तेज और सस्ता भी हो, ताकि बड़ी संख्या में बनाया जा सके। और इसी सोच से जन्म हुआ T-34 का। T-34 की सबसे बड़ी खासियत थी उसका झुका हुआ कवच। यह डिजाइन उस समय के लिए बिल्कुल नया था। आम टैंकों में सीधा कवच होता था जिस पर दुश्मन की गोली सीधे लगती थी, लेकिन T-34 का कवच तिरछा था जिससे दुश्मन की गोलियां अक्सर फिसल जाती थीं या उनका असर कम होता था। यही वजह थी कि जर्मन टैंकों के लिए इसे नष्ट करना आसान नहीं था। अब बात करते हैं इसकी ताकत की। T-34 में 76.2 mm की तोप लगी थी। बाद में 85 mm अपग्रेड हुआ जो उस समय के ज्यादातर टैंकों को आसानी से खत्म कर सकती थी। इसकी गति भी काफी अच्छी थी। यह कीचड़, बर्फ और खराब रास्तों में भी आसानी से चल सकता था। रूस जैसे ठंडे और कठिन इलाकों में यह एक बहुत बड़ा फायदा था। जब 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तब जर्मन सेना को उम्मीद थी कि वे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जब उनका सामना T-34 से हुआ तो वे चौंक गए। जर्मन टैंकों की तोपें T-34 के कवच को आसानी से नहीं भेद पा रही थीं, जबकि T-34 उनकी गाड़ियों को और तेजी से नष्ट कर रहा था। यही वह पल था जब जर्मनी को एहसास हुआ कि सोवियत संघ ने एक गेम चेंजर बना लिया है। लेकिन T-34 की असली ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं थी बल्कि उनकी संख्या थी। सोवियत संघ ने इस टैंकों को हजारों की संख्या में बनाया। यह टैंक सस्ता था, जल्दी बन जाता था और आसानी से रिपेयर भी किया जा सकता था। जहां जर्मनी एक टैंक बनाता था वहीं सोवियत संघ कई T-34 तैयार कर देता था। 1943 की कुस्कर की लड़ाई में T-34 ने अपनी असली ताकत दिखाई। यह इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई थी। हजारों टैंक आमने सामने थे और T-34 ने जर्मन टाइगर और पैंथर टैंकों को कड़ी टक्कर दी। संख्या और गति के दम पर सोवियत संघ ने इस लड़ाई में बढ़त बना ली। हालांकि T-34 पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। इसके अंदर जगह कम थी जिससे चालक दल को दिक्कत होती थी। शुरुआती मॉडल में कम्युनिकेशन सिस्टम भी कमजोर था, लेकिन इन कमियों के बावजूद इसकी मजबूती और सादगी ने इसे बेहद प्रभावी बना दिया। समय के साथ इसका अपग्रेडेड वर्जन T-34 85 आया जिसमें बड़ी तोप और बेहतर डिजाइन था। इसने जर्मन टैंकों के खिलाफ और भी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम पूरे युद्ध को देखें तो T-34 ने सोवियत संघ को जर्मनी के खिलाफ जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह टैंक सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक रणनीति था। कम लागत में ज्यादा ताकत। और अगर एक लाइन में समझे तो T-34 वह टैंक था जिसने यह साबित कर दिया कि युद्ध में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सही डिजाइन, संख्या और रणनीति ही असली जीत दिलाती है।